हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर मैच हो रहा है मैक्सिकन लीग का। क्लब अमेरिका वर्सेस क्रूज एजल के बीच 7:30 बजे सुबह का इकलौता मैच है मॉर्निंग का। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर कीजिए क्लिक, हो जाओ ज्वाइन, डोंट मिस एनी अपकमिंग अपडेट। बाकी हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो क्लब अमेरिका टीम ने नॉकआउट्स में क्लब CRU को प्रीवियस ईयर जो सीज़न था वहाँ पर बहुत बार किया है। तो ये एक नॉकआउट है। तो मुझे लगता है कि नॉकआउट्स के अंदर ना क्रूज एजल थोड़ा डाउन तो होती है, लेकिन इन दोनों का जो लास्ट मैच हुआ था इन दोनों के साथ, मतलब इन दोनों का आपस में, उसमें 4 गोल एजल ने किए थे, 1 गोल क्लब अमेरिका ने। और इस वक्त की रैंकिंग में पहले नंबर पे क्रूज एजल है, छठे नंबर पे अमेरिका, क्लब अमेरिका। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये दोनों टीमें एक दूसरे के लिए दिक्कत बन सकती हैं। दोनों टीमें, मतलब ये एक नॉकआउट है और दोनों टीमें अच्छा कर रही हैं। तो आप अगर पूरा ट्रस्ट क्रूज एजल पे ना दिखाकर डबल साइड रहें, 50% अगर आप अमेरिका के, क्लब अमेरिका के साथ रहें, 50% अगर आप क्रूज एजल के साथ रहें, तो आप एक अच्छी जीत सकते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो मैं दोनों के साथ हूँ। तो आगे चलते हैं। स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर इनके एक प्लेयर है जॉर्जियस, ठीक है। तो जॉर्जियस की ना वापसी हुई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नवंबर के पहले इवन हर मैच खेलता था, तो बीच में कई बार फ्लॉप भी होता था। फिर इसको 2-4 मैचेस के लिए रेगुलर ड्रॉप रखा था, फिर उसकी वापसी हुई, तो फिर फ्लॉप से हुई। लेकिन पिछले मैच में एक कमबैक हम कह सकते हैं हुआ है। 1 दिसंबर को TIJ के अगेंस्ट एक गोल आया है इस बंदे का, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद मैं सुप्लेवेडा के साथ जा रहा हूँ। सुप्लेवेडा एक द मोस्ट कॉमन प्लेयर, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप अपना कप्तान जॉर्जियस को रख रहे हो तो आप वाइस कैप्टन सुप्लेवेडा को ही रखना। ये बात मैंने पिछले में क्लियर कही थी। तो ये अच्छे हैं दोनों। उसके बाद हेनरी मार्टिन की बात करें, देखिए आप हेनरी के साथ अगर आप जा रहे हो, जैसे पिछले मैच में तो चलो इस बंदे का शायद सब्स्टिट्यूशनल गोल था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गोल था। और उस मैच में एग्वर फ्लॉप था। एग्वर कहने को बहुत अच्छे मैचेस भी इसने खेले हैं, मैं ऐसे बात पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन हेनरी मार्टिन अगर खेल रहा है प्लेइंग 11 के अंदर, अगर ये दोनों खेल रहे हैं, मान लीजिए अगर कल आप लाइनअप्स आती हैं और उसमें मार्टिन भी खेल रहा है प्लेइंग 11 में और एग्वर भी खेल रहा है, तो आपने मार्टिन को चुनना है। अगर मार्टिन नहीं खेलता, अगर कल का मैच मार्टिन प्लेइंग 11 में नहीं खेलता, तो फिर आपने एग्वर को लेना है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी पहला आपकी चॉइस मार्टिन है। मिडफील्डिंग की बात करें तो ब्रियन भाई बहुत तगड़ा, मतलब तारीफ़ के पूरा लायक है। मैं जितनी तारीफ़ करूँगा वो उतनी कम होगी इस खिलाड़ी के लिए। और अगला जो है वो आप ज़ेंडजेस को ले सकते हो फिडाल्गो की जगह। मैंने पिछले मैच में फिडाल्गो को छोड़ के ज़ेंडजेस ही लिया था। मैं पिछली बार 3 बार से ये कर रहा हूँ, तो मैं ज़ेंडजेस के साथ जाऊँगा। अगला मेरा प्लेयर है सी रॉड्रिग्यूस, ठीक है। सी रॉड्रिग्यूस के बाद मैं बहुत सोच रहा कि यार मैं किस मिडफील्डर को लूँ। अब मैं सच बता रहा हूँ आपको, तो मेरे को लगा कि मुझे ना ग्यूट्रस को लेना चाहिए। फिर जब मैंने एनालाइज़ किया तो पता चला कि ग्यूट्रस ने ऑल ओवर सीज़न में 3 से ज़्यादा गोल नहीं किए। तो ग्यूट्रस की जगह फिर मैंने कहा फारावेली ही बेस्ट है। अगर रिस्क लेना ही है तो भाई साहब फिर एक अच्छे प्लेयर पे लिया जाए ना, मतलब मैं क्यों डाउन फ्लोर खिलाड़ियों पे लूँ। तो मैं फारावेली के साथ जा रहा हूँ। डिफेंडिंग की बात करें देन सी रोटोंडी के बाद रिवेरो के बाद मैं डब्ल्यू डीटा तो कभी लेता ही नहीं। अगर लिया भी है तो सेकेंडरी डिफेंडिंग पे, फोर्थ में तो ज़िंदगी में नहीं लूँगा। तो मैं GPOV के साथ जाऊँगा, बट मैंने एक भी डिफेंडर क्लब अमेरिका का नहीं लिया, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि गोल कीपिंग में एल एंजल तो आ जाएगा, लेकिन डिफेंडिंग में आई एम प्रॉपरली विद क्रूज एजल। तो मेरी कप्तान की अगर अपने बात करूँ तो जॉर्जियस, और मैं अपने वाइस कैप्टन की बात करूँ तो पहले मैंने ब्रियन को रखा था। फिर ना लोग सिलेक्शन बेसिस पे सी रॉड्रिग्यूस को रख रहे थे, तो फिर मैंने दोनों को ही बदल दिया। ना मैंने रॉड्रिग्यूस को चुना, ना ब्रियन रॉड्रिग्यूस को चुना। तो अब मेरा सुप्लेवेडा है, ठीक है। मतलब मैं एक ओपन रिस्क की टीम बना रहा हूँ खुली में। तो ये मेरी मेन टीम है। इसका स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हो। सुबह अगर आपने खेलना है तो आप इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके खेल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।